साथियों, मैं संपूर्ण वाल्मीकि समाज के प्रिय बंधुजन, बेरोजगार साथियों एवं समस्त युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्व यूनियन अध्यक्ष के द्वारा एक 2012 की लिस्ट वायरल करके और एक परखंडा रचा जा रहा है वाल्मीकि समाज एवं बेरोजगार साथियों को गुमराह करने का, जिससे समाज में एक अच्छी भीड़ जोड़ सके और समाज को गुमराह करने का काम कर रहा है। मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो 2012 की लिस्ट लगाई है, अगर इतनी सत्यता थी, अगर नगर निगम के द्वारा जारी की गई थी, तो वो लिस्ट बाहर चस्पा क्यों नहीं की गई? इसने अपने यूनियन कार्यालय में क्यों चस्पा की? इसके बाद बात करते हैं सफाई कर्मचारी भर्ती की। अगर सफाई कर्मचारी की भर्ती को लेकर ये युवाओं को और बेरोजगार साथियों और वाल्मीकि समाज का भला चाहता तो एक सफाई कर्मचारी भर्ती को संविदा ठेके के आधार पर नहीं भेजता। संविदा भर्ती का मतलब है 5 साल स्थायीकरण नहीं होने का कोई मतलब नहीं है, ना स्थायीकरण होगा। ये संविदा की भर्ती इसलिए हो रही है कि इसमें राज्य सरकार को बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसमें संविदा भर्ती में आपके आरजीएचएस मेडिकल सुविधा नहीं मिलेगी, सीएलपीएल से संबंधित कोई वो नहीं मिलेगा, न कोई गवर्नमेंट अलाउंस मिलेगा। इसने बेरोजगार साथियों के साथ पहले भी धोखा किया है। अब 2012 की भर्ती के नाम पर ये समाज को इकट्ठा करके वापस वाल्मीकि समाज का और बेरोजगार साथियों का सौदा करना चाहता है राजस्थान सरकार के साथ मिलकर। तो मैं सभी साथियों को सूचित करना चाहता हूँ, कोई भी साथी ठगी का शिकार नहीं हो। भर्ती सिर्फ 2 साल के प्रयोजन काल में होनी चाहिए और लॉटरी सिस्टम से होनी चाहिए, जिससे वाल्मीकि समाज एवं बेरोजगार साथियों का भला हो सके। 2 साल के प्रयोजन काल में अगर कोई भी साथी कार्य नहीं करता है तो उसमें रिपोर्ट बनाने वाले स्वास्थ्य निरीक्षक, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक सभी वाल्मीकि समाज के बंधुगण हैं, तो वो उनकी नोटशीट जारी करे और उनको सेवा से हटाए। मैं तो ये चाहता हूँ ना, आज से पहले कितनों को हटाए, ये बार बार बोलता है अन्य समाज कार्य नहीं करता। अन्य समाज के लोग इतने हैं जो इसको मोटी रकम दे रहे हैं, उनको इसने संरक्षण दे रखा, जो आपकी नजरों के सामने। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता। मैं सभी साथियों से अपील करना चाहता हूं, सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए आप जाग जाओ और सफाई कर्मचारी भर्ती आपके समाज और बेरोजगार साथियों को एक नया अवसर प्रदान करेगी। इसके लिए आप सभी साथी मिलकर इस लड़ाई को सही तरीके से लड़े, इसके हाथों में ये सब नहीं जाने दे, जिससे आपके समाज का भी नुकसान होगा और बेरोजगार साथियों का भी नुकसान होगा। मैं सभी साथियों से आह्वान करना चाहता हूं कि एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़े, समाज को बेचने से बचाए और अपनी आत्मरक्षा और स्वाभिमान की लड़ाई अपने स्वयं के स्तर से लड़े। इस आदमी ने वापस सफाई कर्मचारी भर्ती को उस दौर पे लाके खड़ा कर दिया है कि वापस नहीं हो, कभी भी नहीं हो ये भर्ती, क्योंकि ये भर्ती होने नहीं देना चाहता। 5, 15, 25 साल तक 2012 का नियम है, उसमें आपकी वेतन वृद्धि होगी, ना कि आपको कोई गवर्नमेंट सुविधाएं मिलेंगी। सभी साथियों को धन्यवाद। आप सभी साथी इसी गलत चीज के शिकार मत बनो, समाज को जगाओ, बेरोजगार साथी जागो और इसके खिलाफ, इस अन्याय के खिलाफ एक नई लड़ाई लड़ने का एक ऐलान करो, जिससे सभी बेरोजगार साथियों का भला हो सके। युवा साथी एक ऐसी ऊर्जा होती है जो चाहे वो कर सकता है, और ये तो कभी मत सोचो कि सरकार इसके इशारे पे चलती है। ना तो सरकार एक व्यक्ति विशेष ने बनाई है, ना एक व्यक्ति विशेष के इशारे पे सरकार चलती है। अगर एक व्यक्ति विशेष के आधार पर हमारे माननीय मंत्री महोदय जी चलते हैं, तो उनको भी अपने को एक ताकत दिखाने की, उनको भी अपनी क्षमता दिखाने की ताकत रखनी चाहिए, जिससे उसको भी पता चले कि एक व्यक्ति विशेष के इशारे पर क्या होता है और युवाओं की और बेरोजगारों की आवाज में क्या होती है। आप जाग जाओ। मैं बताना चाहता हूं, आपकी युवा पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ियां आपको कभी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी पीढ़ियों का गला घोटने का काम ये कर रहा है और आप इन लोगों का साथ दे रहे हो। मैं आपका भाई पवन चौधरी आपसे निवेदन कर रहा हूं बार बार कि इसके बहकावे में नहीं आए और सही रास्ते पर भर्ती होने के लिए क्रांति लाए। धन्यवाद साथी।